Alright, question says NaCl molecule is bound due to electric force between the sodium and chlorine ions when one electron of sodium is transferred to chlorine. Taking the separation between the ions to be 2.75 into 10 to the power minus 8 centimeter, question is find force of attraction between them. नेक्स्ट पार्ट है स्टेट द अजम्पशन इफ एनी दैट यू हैव मेड. क्या हमने इसमें कोई अजम्पशन लिया है वो भी हमें यहाँ पे स्टेट करना है. सो नाउ दिस इज द सिनेरियो. ये आपका Na प्लस और ये आपका यहाँ पे रखा है Cl माइनस. इनके बीच बना हुआ है बॉन्ड और इनके बीच जो गैप है वो अपने को यहाँ पे दिया हुआ है. वी कैन टेक दिस एज 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 8 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. राइट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 8 यानी कि माइनस 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 10 टू द पावर माइनस 10 यानी कि एक एमस्ट्रॉन्ग इतना इनके बीच का गैप हो गया. नाउ क्वेश्चन इज स्टेट द अजम्पशन. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट, अगर हम जानना चाहते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपना कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला. सो वी विल से Fe विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. नाउ इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल होने के लिए हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, अजम्पशन मैं यहाँ लिख देता हूँ. वी विल अज्यूम दैट साइज ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस, ये जो आपके दोनों आयन हैं, is very small as compared to the separation जो इनके बीच का सेपरेशन है 2.75 एंगस्ट्रॉम, उससे बहुत कम है. या D या जो भी R या वैल्यू ले रहे हैं उससे बहुत कम है. इस अजम्पशन के साथ हम ये फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं. सो वी विल अज्यूम देम टू बी पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस. सो ये अपना ये वैल्यू हो जाएगी. ना इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका कोलम्बिक फोर्स है Fe, उसकी वैल्यू आ जाएगी K यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज है आपका Na प्लस और Cl माइनस पे, वो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है तो इसके ऊपर भी चार्ज आपका E होएगा, इसके ऊपर भी चार्ज आपका प्लस और माइनस वो होएगा. तो उसको हमें लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर. ना यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव यहाँ पे माइनस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रही है कि फोर्स आपका अट्रैक्टिव होएगा. और डिस्टेंस हो गया, दिस विल बी 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर, ये 7 है. राइट, ये आपकी वैल्यू हो गई. ना इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो आ जाएगा माइनस साइन के साथ 9 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2.56 डिवाइडेड बाय 2.75 का स्क्वायर. जब उसको आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 7.56 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर. अगर देखेंगे तो ये 10 की पावर पहले आई 9, 10 की पावर माइनस 38 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, ये नीचे बनेगा माइनस 20, ऊपर जाके प्लस 20 हो जाएगा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन. ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा. माइनस साइन है वो ये दर्शा रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, तो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर. आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया.